नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में एक बार फिर से बस हादसों ने सबको दहला दिया है। जयपुर में मंगलवार को एक बस हाईटेंशन लाइन से टकरा गई और इस दौरान बस में करंट आ गया, जिसके बाद बस में आग लग गई। वहीं इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि बस के ऊपर सिलेंडर भी रखे थे, जिनमें से एक में धमाका हो गया। वहीं देश में बीते 15 दिनों के अंदर बस में आग की ये 5वीं घटना है और इससे पहले 14 अक्टूबर को जैसलमेर में बस में आग लगी थी। इसके बाद 24, 25 और 26 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बस हादसों में कमी नहीं आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या सड़क पर चलने वाली ऐसी बसों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन्हीं तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर से बस हादसे ने सबको दहला दिया। जयपुर में मंगलवार को एक बस हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। इस दौरान बस में करंट आ गया, जिसके बाद बस में आग लग गई। वहीं इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि बस के ऊपर सिलेंडर भी थे, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ। वहीं देश में बीते 15 दिनों में बस में आग की ये 5वीं घटना है। इससे पहले 14 अक्टूबर को जैसलमेर में बस में आग लगी थी। इसके बाद 24, 25 और 26 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, यूपी और एमपी में भी ऐसे ही हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बस हादसों में कमी नहीं आ रही है। अब सवाल ये कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या सड़क पर चलने वाली ऐसी बसों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तब ये ऊपर सामान कुछ ज्यादा ही था, ऊपर लोड के अंदर, तो ऊपर ये तार जो मोटरसाइकिल रखी थी ऊपर, तो उसके अंदर अटके, तब ड्राइवर आगे लिया, तब तार बिड़ने के कारण ब्लास्ट हो गई थी सिलेंडर। आगे लगी, धुआं उठा एकदम, फिर बाजे, सबने कही बाजो बाजो, आगे जल गई। ड्राइवर पहले ही बाज गया। हम लोग भीतर ही घुसे थे, तो सबने के हमारे बच्चन ने एक घायल हुई के, जब भी बच्चन को फेंका उठा के सबने हमें खींचा। हमारे पोता पोते जमान पे। अभी आपके कोई घायल हुए हैं परिवार में से? हाँ, हमारे बहू जल गई, हमारे बच्चा एक चोट। हमारे जो है वो हॉस्पिटल में है, सारे लोग, हम यहाँ पर अकेले हैं। कौन कौन है आपको हॉस्पिटल में? मेरी भाभी है हॉस्पिटल में, बहन है, अब भतीजी है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरी जिठानी है, मेरे जेठ साथ में। हमने सगई पीछे रोक ले, बस नहीं रोकी उन्होंने पीछे। सेठ ने मना कर दिया गाड़ी मत रोकना कहीं। किसने मना कर दिया? सेठ को बता रहा, सेठ ने मना करा था गाड़ी कहीं मत रोकियो। ठेकेदार है उसने ना डिलीवर। और जब आग लगी तो डिलीवर फान के भाग गया। उन्हें ये भी नहीं की पब्लिक से कि तुम उतरो, तो ठेकेदार ने कही कि उतरो 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 उतरो। बस में धुआं भर गया, तो हम लोग खिड़की तोड़ तोड़ के निकले बाहर को। आम नहीं बल्कि कच्चे रास्ते पर यह बस जा रही थी। खेतों और ईंट भट्टी तक पहुंचने का रास्ता था। 11 केवी ओवरहेड लाइंस की ऊंचाई 15 फीट होनी चाहिए। हादसे वाली जगह बिजली के तारों की ऊंचाई 17 फीट थी। 11 केवी फीडर पर लगे ब्रेकर के ट्रिप होने से आपूर्ति बंद हो गई। विद्युत लाइन की कम ऊंचाई से नहीं हुआ हादसा। डबल डेकर स्लीपर बस के ऊपर सामान रखा था। सिलेंडर मोटरसाइकिल छत पर रखी गई थी। लोहे का सामान बिजली के तारों के संपर्क में आ गया। वहीं इस हादसे को लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दुख जताया और बताया कि कैसे यह हादसा हुआ। दूसरे राज्य से लेबर थी, उसको लेकर ये बस आ रही थी जो ईंट भट्ठों पे काम करते हैं। उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऊपर गैस सिलेंडर भी जो एलपीजी के थे वो भी रखे गए थे और उनमें से एक फटा भी है, ऐसी मेरे को जानकारी मिली है। और उसके अंदर बकरियां भी थी और बच्चे भी थे और सारे परिवार से ही सामान सहित उस बस में थे। ऐसा जानकारी हुई है कि हाईटेंशन लाइट के नीचे से गुजर रही थी जब यह हादसा हुआ है। तथ्यात्मक पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। घायलों को अभी सभी अधिकारियों को कहकर घायलों का उपचार करने के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। 2 की कैजुअलिटी अभी बताई गई है कि 2 की उसमें मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से इस तरह की जो घटना हुई है इसके बारे में तथ्यात्मक जांच भी करवा रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या खामियां थी। 15 दिनों में बस में आग की घटनाएं। 14 अक्टूबर
जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर बस में लगी आग, 28 यात्रियों की मौत। 24 अक्टूबर आंध्र प्रदेश के कुरनूर में एसी बस में आग लगी, 20 लोगों की मौत। 25 अक्टूबर एमपी के अशोकनगर में बस में आग की घटना, कोई हताहत नहीं। 26 अक्टूबर लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगी, कोई हताहत नहीं। वहीं इस हादसे पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में हाईटेंशन तार बहुत नीचे हैं, जिसके कारण पहले भी कई बार छोटे मोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बार घटना ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली और कई मजदूरों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। जयपुर का यह हादसा एक बार फिर ये सवाल खड़े करता है कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर हमारी व्यवस्था कितनी लापरवाह है। प्रशासन अब जांच में जुटा है, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके लिए ये दुख कभी कम नहीं होगा। यहाँ पर जो बस हादसा हुआ उसकी गवाही देखिए, ये सामान जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ बार बार, ये छोटी साइकिलें देख सकते हैं आप किस तरीके से, बच्चों की साइकिल है। संभवतः मजदूरों के साथ बच्चे आए थे जो कि यहाँ पर उनके साथ में आए कि उनके परिजनों को यहाँ पर काम मिलेगा और वे यहाँ पर रहेंगे। ये खिलौने कुछ बच्चों के बच गए हैं, आप देख पाएंगे सॉफ्ट टॉयज़ जो बच्चों के हैं वो जले हुए बच गए हैं। किस तरीके से ये पूरी जो वेदनामय स्थिति है, इसे शब्दों में बयान कर पाना उतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। ये बक्से पूरी तरह से जल चुके हैं, ये घर का सामान है जो कि अब कुछ नहीं बचा है, सब जल चुका है। ये सामान घर बसाने के लिए लाया गया था, ये सामान यहाँ पर वे इस उम्मीद के साथ लेकर आए थे कि यहाँ उन्हें काम मिलेगा और काम मिलेगा तो वे यहाँ पर अपनी गृहस्थी बसाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर रोजगार उन्हें मिलेगा। लेकिन अब ये कुछ नहीं बचा है, सब कुछ राख हो चुका है और इस राख में ये जो अवशेष हैं वो आपको बयान कर देंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा हादसा हुआ इसने किस तरीके से लोगों के परिवारों को, उनके सपनों को किस तरीके से उजाड़ दिया। कैमरा निर्मल कुमार के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। बार बार ऐसे हादसे होते हैं और बसों में हादसों की ये एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है और हमने आपको दिखाया भी कि हाल फिलहाल में कितने बड़े बस हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों आखिर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सवाल कई हैं और उन्हीं सवालों का जरा जवाब तलाशेंगे और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजेंद्र जिंडी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, जो कि बस ऑपरेटर सोसाइटी के प्रदेश प्रभारी हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट अखिल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अखिल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ RVPNL के पूर्व अधिकारी दीपक जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV पर। और मैं सबसे पहले इसमें राजेंद्र जी आपको इस पर छोड़ना चाह रहा हूँ। 2 बड़ी बातें इसमें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि एक तो हाई टेंशन तार जो है वो काफी नीचे था और लोगों ने भी बताया कि भाई पहले भी कई बार ऐसे छोटे मोटे हादसे हो चुके थे, लेकिन इस बार का हादसा बहुत बड़ा था। दूसरी बात यह कि बस की जो ऊंचाई है उसके ऊपर जो कैरियर था उसमें भी बहुत ज्यादा सामान रखा गया था, उसमें बाइक रखी गई थी, उसमें जो है और सिलेंडर रखे गए थे, जिस वजह से वो हाई टेंशन तार से टकरा गया। तो ये कितनी बड़ी गलती है या लापरवाही है या नियमों की अवहेलना है। अभी एक रिपोर्ट और हमने दिखाई थी, उसमें यह था कि राजस्थान के अंदर एक ही नंबर प्लेट पर एक बस का नंबर प्लेट इशू है, उस पर 2 बसेस चल रही हैं। तो ऐसी कई चीजें हो चुकी हैं और कई बार बसों के हादसे जो है सामने आ चुके हैं। सबसे पहले सर आपका रिएक्शन इस पर क्या कहेंगे आप? सर हम इन पर वो ना लगाम लगा रहे हैं, ये लापरवाही है एक तरह की। इसमें जब इन्होंने यूपी से आई मजदूर आए थे भट्टे पर लेबर काम करने के, तो इन्होंने जब बस को बुक किया गया तो पूरा सामान इनको वो है ना बस की छत पर रख दिया। तो ये एक तरह की लापरवाही है सर। बाकी तो इनमें जो आग लगने वाला कारण है ना सर, जो अपने मॉडल चेंज किया ना कंपनियों ने, मेकर ने, BS6 स्मोकर है जो यूरोप की कंट्रियों में चलता है। अपने जो इंडिया का तापमान और यूरोप का तापमान एक में एक से समान नहीं है, तो इस वजह से जो आग दिन ज़्यादा हो रही है वो BS6 गाड़ियों में ज़्यादा हो रही है जी। BS3 या BS4 ऐसा नहीं था। तो जो मेक हो रहा है, जब कोई मेक बना गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चेसिस का, आप ये कह रहे हो BS6 गाड़ियों में ज्यादा ऐसी घटनाएं हो रही हैं? जी जी जी। इसके पीछे वजह क्या बता रहे हैं? हो रही है जी, इसके पीछे वजह क्या है? वजह सब की वजह ये है कि BS6 जो इन्होंने किया था सरकार द्वारा, जी यूरोप की कंट्री में चल रहा है जी। पहले यूरोप में था पहले, और यूरोप का और तापमान और अपना इंडिया का तापमान समान नहीं है। यूरोप का तापमान जो ठंडा रहता है, अपना तो तापमान है इंडिया का वो गर्म रहता है। उसको इन्होंने मैनेज न करते हुए सबसे बड़ी जो मिस्टेक हो रही है ना वो मेक में हो रही है। अगर सर आप जो नॉर्मल बस है उसके एग्जिट गेट को बंद करके वहां पर सीट लगा लेंगे,
आप उसकी हाइट बढ़ा लेंगे, उसको एक्सटेंड कर लेंगे ज़्यादा सवारियों को बिठाने के लिए, आप उसके कैरियर ऊपर बना देंगे, उस पर सामान आप बाइकें रख देंगे, सिलेंडर रख देंगे, तो कोई भी हादसा तो होना ही है ना। अब आप उसको फिर BS6 को जिम्मेदारी दे देंगे कि भाई BS6 की बस्ती इसलिए हादसे हो रहे हैं। सर जिम्मेदारी नहीं, वो अगर ये बस BS3 या बस BS4 होती ना जी, इतना बड़ा आसानी होना था इसमें। वो तो उनमें जो आगजनी नहीं होती थी, ये जो आगजनी जो हो रही है ना, भयंकर आगजनी हो सर रही है। अगर बाइक वो रखी BS6 होंगी, नहीं हो रही। सिलेंडर रखे होंगे और वहां पर अगर स्पार्किंग होती है, वो इतनी हाइट ज्यादा होगी, तारों से अगर टकराएगी तो ब्लास्ट तो होगा ही, चाहे BS3 हो या 6 हो। जी सर नहीं, मैं बता रहा हूँ ना बात आपको, बिल्कुल तार से ब्लास्ट तो होना था, पर इतना ब्लास्ट नहीं होना था जितना इससे नुकसान हुआ है जी। इतना नहीं जलना था उसको। कोई खास वजह जो इन्होंने मेक किया ना, मेक से तो इनका जो सिस्टम, इंजन का सिस्टम है, जो टेम्परेचर सही नहीं है इनका मेक का जी। अच्छा, आप मेन कारण इसका टेम्परेचर का बता रहे हैं कि भाई ये यूरोपियन कंट्री में चलती हैं BS6 बसें। अखिल जी भी, इसीलिए हमने एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं कार्यक्रम के अंदर, जो बताएंगे। आप जो कह रहे हैं, जो दावा आप कर रहे हैं, अखिल जी जरा साहब ये कह रहे हैं कि भाई BS6 बसेस के अंदर ही ऐसे हादसे हो रहे हैं, इससे पहले जो BS3 की बसेस चल रही थी उनमें नहीं होता था, और ये टेम्परेचर का एक आधार बता रहे हैं। देखिए, ये किसी भी दुर्घटना को कम से कम उसको ऐसे कह के ना टाला जाए कि उस बात के ऊपर, दुर्घटना के ऊपर शोक मनाने से पहले उस बात, कही हुई बात के ऊपर हंसी आए। ये जो इन्होंने बात कही है, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि मुझे इसका एक टेक्निकल रीज़न दे दें, मैं इस शो पर आना बंद कर दूंगा। ये मुझे एक बार बता दें कि अगर कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल ऊपर रखा हुआ है बस के ऊपर और बस में स्पार्क होता है, तो वो क्या आग नहीं पकड़ेगा अगर बस BS3 होगी तो? हाँ। मतलब अपनी लापरवाही को, अपनी गलती को आप किसी दूसरे के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? और BS6 का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। BS6 तो एक पॉल्यूशन के ऊपर उसको कर्ब करने के लिए वो एक भारत स्टैंडर्ड एक यूनिट है जिसमें पैरामीटर्स के हिसाब से बस बनती है या कोई भी व्हीकल बनता है, उसका बस में आग लगने से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का भी कोई कारण राजेंद्र जी बता रहे हैं कि भाई यूरोपियन कंट्री में कोई चलती है, कारण नहीं है। जितने भी व्हीकल्स होते हैं, हाँ, वो सब कूलेंट और वाटर के ऊपर ऑपरेट करते हैं जब उसको ठंडा किया जाता है। और जितनी भी सब गाड़ियां होती हैं उनमें एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद गाड़ी में जो फैन लगा होता है वो चल जाता है और उस टेम्परेचर से ऊपर गाड़ी गर्म ही नहीं होती है। तो ये बिल्कुल लोगों को धोखा देने वाली बात है, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है जो ये दे रहे हैं। और मैं इनको ये आग्रह करता हूं कि कम से कम इस तरह की बात ना करें कि ना सिर्फ कि लोग उसको गलत डायरेक्शन में सोचें, बल्कि लोग आपका मजाक उड़ाएं। कम से कम आप ऐसी बात तो ना कहें कि इसका यूरो 3 और यूरो 6 से कोई लेना देना है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बस की मैक्सिमम परमिसिबल हाइट होती है 4 मीटर। अगर हम बस की बात करते हैं, अगर हम स्लीपर वाली बस की बात करते हैं, उसकी मैक्सिमम परमिसिबल हाइट होती है 4 मीटर। और जो हाई टेंशन वायर होती है उसकी जो लोएस्ट परमिसिबल हाइट होती है उससे नीचे नहीं आ सकती, वो है 5.8 मीटर। आप ये देखिए कि पहले तो ये बस को ऊंचा बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर इतना सामान रख देते हैं। 15 सिलेंडर उस गाड़ी के ऊपर रखे हुए थे, उसके ऊपर साइकिलें रखी हुई थी, सब कुछ मेटल है। अगर वो किसी भी आप हाई टेंशन वायर छोड़िए, अगर आप कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायर जो 220 वोल्ट की अगर कोई इलेक्ट्रिक तार अगर ऊपर से जा रही होगी, जो नेकेड इलेक्ट्रिक वायर जा रही होगी, उससे भी स्पार्क होगा, उससे भी आग लगने का उतना ही खतरा है। तो ये सिर्फ एक उसको कवर करने की बात है कि यूरो 3 थी और यूरो 6 थी, ये सब बेकार की बातें हैं। इसमें कोई इसका तथ्य नहीं है। आप मेरे को इसका तथ्य प्रूव कर दीजिए। हाँ। मैं आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। राजेंद्र जी, बड़े वैलिड पॉइंट के साथ अखिल जी ने पूरी सारी कहानी क्लियर कर दी है। अब आप जरा बताइए कि BS3, BS4 और BS6 में कोई गलतफहमी है? अब ये बताइए कि ऊपर जो कैरियर बनाया हुआ था, क्या एक्सटेंड किया गया था कि नहीं किया गया था? और कितनी बसेस अभी चल रही हैं, क्या उनको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं? चाहे लंबाई के हिसाब से ले लीजिए या ऊंचाई के हिसाब से ले लीजिए। क्या इमरजेंसी गेट जो हैं उनके बसों के, क्या वो बंद नहीं किए जा रहे हैं? वहां पर सीटें नहीं लगाई जा रही हैं क्या? और क्यों किया जा रहा है ऐसा? परमिशन कैसे मिल रही है इन सब की? सर जो सही है बात आपकी, लापरवाही भी है और हमारी गलती भी इसमें है। पर जो मैं कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, नुकसान हो रहा है BS6 की वजह से हो रहा है।
आगजनी हो रही है, जो बसों का ज्यादा हो रही है, वो BS6 की वजह से हो रही है। आप देखें, पिछले आंकड़े देखें, जब देखें BS3 या BS4 में नहीं है आगजनी थी। पूरी कहानी बताई आपको, फिर भी आप कह रहे हैं BS6। समझ गया सर मैं। हाँ। जी सर, समझ गया बात मैं। पर जैसे साहब कह रहे हैं ना, नहीं है, बिल्कुल मैं प्रूव कर दूंगा इस चीज को। बताइए कोई तो कारण बताइए, इसके अलावा कोई वजह है क्या? BS6 जो बार बार आप कह रहे हैं, BS6 कोई वजह है इसके पीछे? बट टेम्परेचर वाला कारण तो नहीं है ना? टेम्परेचर कारण सब इंजन का, इसका इंजन का टेम्परेचर कारण ही है ज्यादा आगजनी लगने का बस का। बस का, ट्रक का जो आगजनी कारण है मेन BS6 का ही है। आप देखें कभी भी पीछे BS3 या BS4 के अंदर इतनी आगजनी नहीं हुआ करती थी जितनी अब BS6 में हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ जो हमारी लापरवाही गलती है, जो सामान लोड किया हुआ था उससे हाई टेंशन तार से टकराई है, हादसा होना। पर इतना भयंकर हादसा नहीं होना था जितना भयंकर हादसा BS6 की वजह से हुआ है। यही समझा रहे हैं, जो देखने वाले लोग भी हैं, और अखिल जी यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जो देखने वाले लोग हैं ना, जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, वो भी ये सोचेंगे कि भाई अगर कोई भी बस होगी, इलेक्ट्रिक वायर ऊपर से जा रहा है, उस पर टच हो जाता है, आपने सिलेंडर रखे हुए हैं, आपने साइकिल रखी है, मोटरसाइकिल रखी हुई है, तो ब्लास्ट होना ही है वहां पर, स्पार्क होगा और ब्लास्ट होगा, धमाका इतना ही तेज होगा। सर बिल्कुल मैं मान रहा हूं। इस पे दीपक जी भी हमारे साथ हैं, मैं दीपक जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिल जी बताइए। राजेंद्र जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि बस में जब आप कोई ज्वलनशील पदार्थ रखेंगे या आप कोई लोहे की चीज रखेंगे, वो तार से टकराएगी, उसका BS6 से कोई लेना देना नहीं है। BS6 2020 से एप्लीकेबल है। 2020 से लेके अब तक जितनी भी ऐसी अगर कोई बसेस में या कुछ भी हुआ है, अगर आप कोई पास्ट उठा लीजिए, उसमें या तो क्रैकर्स मिले हैं या कुछ ना कुछ ज्वलनशील मिला है, या किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद, पेट्रोल का स्पिल ओवर होने के बाद वो गाड़ियों में आग लगी है। कोई भी एक आज तक मेरे नजर में कोई गाड़ी, आप बस छोड़िए, कार, स्कूटर, बाइक भी नहीं आई है जो यूरो 6 हो, जिसमें यूरो 6 होने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से आग लग गई हो। या तो अगर आप एक्सेसरीज लगाते हैं जिसमें वायरिंग ढंग से नहीं की जाती है, वर्कमैनशिप नहीं ढंग से निभाई जाती है, तो गाड़ियों में आग लगती है इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम से। उसका BS6 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है ये बात अब क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, मैं वापस आता हूं राजेंद्र जी आपके पास। दीपक जी भी हमारे साथ हैं। दीपक सर, एक चीज बताइए कि ये इस हादसे के पीछे आपको क्या वजह लग रही है? दो मेन कारण तो वैसे सामने है कि हाई टेंशन तार थोड़ा सा नीचे, दूसरा बस की हाइट इतनी ज्यादा कि वो टकराना तय ही था, और उसके ऊपर जो सामान रखा हुआ था, धमाका होना तय था, और इतना बड़ा हादसा ये होना ही था। लेकिन इस हादसे को रोका जा सकता था, कई उसके कारण थे। ये हादसा नहीं होता अगर सड़क पर जो प्रशासनिक अधिकारी या जो ट्रांसपोर्ट के अधिकारी हैं, वो अगर मुस्तैदी से इस बस के ऊपर जो सामान था उसको चेक कर लेते, देख करके रोक लेते और चालान बना देते, वहीं पर जब्त कर लेते, तो शायद ये बस आगे नहीं जाती। देखिए, जहां तक इस केस का बात है, वहां पे तो इसका मेन जो लगता है मुझे, वो था सिलेंडर का होना वहां पे। अगर वहां सिलेंडर नहीं होता तो लाइन तो चलो ट्रिप भी हो गई थी, लाइन की वजह से तो इतना डैमेज होता नहीं। और वैसे इन्होंने हाइट भी बढ़ा ली। अब हाइट बढ़ाएंगे तो फिर आखिर तो लाइन को टच करेगी। लाइन हो सकता है थोड़ी बहुत नीचे हो, लेकिन कोई इस केस के अंदर तो कोई बहुत ज्यादा उसका कुछ रोल नहीं है। इसमें मेन जो लगता है वो ये सिलेंडर का होना और उसको फटना, और उसके बाद में ये सारा बस के अंदर ही एक्सीडेंट होना। लेकिन क्या कितनी परमिशन है सर? अब आप जो सामान रखने के लिए जगह है वो आपको बस के नीचे दी गई होती है, तो एक कैरियर लगाना, ये जो सामान रखने के लिए ऊपर जो है अलग से सपोर्ट बना करके बना दिया जाता है, क्या ये पूरी तरीके से लीगल है या ये अवैध रूप से चल रहा है? नहीं, ये बिल्कुल अवैध रूप से चल रहा है। उसकी वजह से ये इतनी सारी घटनाएं भी हो रही हैं। और खासकर ये देखो, अब रोड भी कच्ची रोड है, कच्ची रोड पे अगर आप इस तरह से ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट होगा। तो ये सड़कों पर जो अधिकारी हैं, जो ट्रांसपोर्ट अधिकारी हैं या ट्रैफिक पुलिस भी है, क्या उनको ये नजर नहीं आएंगे? इतनी बड़ी बसें और उसके ऊपर ये इतने बड़े सामान के साथ जो कैरियर लगे हुए हैं, क्या वो दिखाई नहीं दे सकते सर? कहीं ना कहीं कच्ची रोड पे अगर अंदर रूरल में चल रहे हैं, एरिया में चल रहे हैं, तो वहां इतनी ज्यादा विजिलेंस होती नहीं है। तो वहां से ये निकलने की कोशिश करते हैं या निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन मेन रोड पर तो कहीं तो आए होंगे। सवाल तो यही है ना कि भाई अगर इसमें जिम्मेदारी की बात है, इससे पहले भी जब जैसलमेर का हादसा हुआ था तो उसमें भी यही बातें थी कि भाई बस के अंदर जो है वो पटाखे रखे हुए थे, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो है सामान मिला था, तो अगर वो वहां पर चेकिंग हो जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इमरजेंसी गेट नहीं थे, लोग बाहर नहीं निकल पाए।
अब मैं इसमें अखिल जी को वापस से जोड़ रहा हूं। अखिल जी, एक चीज ये, अब बसों को लेकर के जो हादसे हाल फिलहाल में सामने आए उसमें कई लापरवाहियां दिखाई दी हैं। उसमें साफ साफ पता चलता है भाई इमरजेंसी गेट किस लिए बनाया गया है। एक एग्जिट गेट, वहीं से एंट्री है आपकी, वहीं से आप एग्जिट करेंगे। तो ये आजकल की लो फ्लोर बसेस के अंदर ये काम जो है शुरू हो चुका है। उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर लेना, उसको सीटें बढ़ाने के लिए इमरजेंसी गेट पर भी आपको सीट लगा देनी है ताकि सवारी ज्यादा बढ़ सके। तो वहां पैसेज वे इतना कम हो जाता है, लोगों का निकलना चढ़ना, अगर कभी इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। यही हो रहा है आजकल ऐसा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आपको याद हो तो हमने जब पिछली बार भी इसके बारे में बात करी थी तो, और आप वो लाइव भी दिखा रहे थे बसेस के अंदर जाके, आप आपके जो प्रवक्ता हैं उसको शूट कर रहे थे, तो आप देख रहे होंगे कि वहां पर जो एग्जिट गेट है वहां पर सीट लगी हुई थी। और जबकि ये कहा जाता है कि जब गाड़ी पास होने जाती है तो उसकी वीडियोग्राफी भी होती है, सब कुछ होता है। और मैंने तब भी ये कहा था कि जिस टाइम पे गाड़ी पास होने के लिए जाती है उस टाइम पे गाड़ी को बिल्कुल नॉर्म के हिसाब से बनाया जाता है। ये बाद में जैसे ही गाड़ी पास हो जाती है, उसका परमिट आ जाता है हाथ में, उसके बाद ये कानून को अपने हाथ में लेते हैं। उसके बाद जहां जहां सीटें नहीं होती हैं, क्योंकि इनको मतलब है फिर सिर्फ पैसे कमाने से, लोग मरते हैं मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको सिर्फ मतलब है पैसे कमाने से। ये वहां पे सीट भी लगाते हैं और इसमें प्रशासन की भी गलती है क्योंकि वो इसको टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हैं। अगर वो चेक करें और एक बार विजिलेंट हो जाएं कि इस तरह के जो पोस्ट परमिट जो मॉडिफिकेशंस किए हैं उनकी बस को बंद कर दिया जाए, जब्त कर दिया जाए। जब तक ऐसे 10-15 एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटना होती रहेंगी, क्योंकि ये लोग सामान ले जाने का इनको भाड़ा मिलता है अलग से। क्योंकि कुछ लोग जैसे छोटे दुकानदार हैं, उनके पास ज्यादा सामान नहीं होता तो वो ट्रक में सामान नहीं भेज पाते, क्योंकि ट्रक का तो पूरे का भाड़ा लगेगा। ये सामान उसको कैरियर के ऊपर रखते हैं और कैरियर के ऊपर से सामान, वो लोहे का है या कपड़ा है या कुछ भी है, ये वो उसको भेजते हैं। और वो अगर इस तरह की कोई लाइन के नीचे से निकलेगी तो वो ये इंसिडेंट्स होना बहुत, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होते ही रहेंगे। ये तो तभी इसके ऊपर आप कर पाएंगे जब आप पोस्ट जो इनकी परमिट जो स्क्रूटनी टाइम टू टाइम होती रहे, ट्रैफिक पुलिस इनको छोड़ ना दे। क्योंकि जितना बड़ा ट्रांसपोर्टर है उसका उतना बड़ा नाम है और वो नाम चलता है और बसेस को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हाँ। तो ये तो होगा जब तक इसके ऊपर विजिलेंट नहीं होगी पुलिस, जब तक इसके ऊपर प्रशासन विजिलेंट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हाँ। अच्छा अखिल जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं राजेंद्र जी के पास जाऊँ, लेकिन उससे पहले मैं वापस जब आऊँगा आपके पास तो मैं आपसे यही जानूंगा कि हम ऐसा जो कहा जा रहा था कि भाई ये जो ऊपर लगेज रखने के लिए ये कैरियर बना दिए जाते हैं बसों के अंदर, बसों के ऊपर, और कई बार हम देखते हैं कि गाड़ियों के ऊपर भी ऐसा ही दिखाई देता है, तो क्या वो ठीक है, क्या वो जो है लीगल है या नहीं है, उसको लेकर मैं आपसे वापस आऊंगा तो आपसे इस पर जवाब लूंगा। लेकिन मैं राजेंद्र जी के पास जरा चलता हूं। राजेंद्र जी, अब ये एक चीज़ तो है कि जब परमिशन लेनी होती है अथॉरिटी के सामने तब तक तो पूरी चीज़ें आप जो है कागजों में आप पक्का रखते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तो एक्सटेंड करने के लिए अलग अलग जगह हैं, वहां पर एक्सटेंड करवाते हैं बसों को। ये सब कुछ ऐसे होते हैं, लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं बस को। हाँ। जैसे मान लो मैंने रजिस्टर्ड कराई गाड़ी और कराने के बाद में कुछ सीट एक्स्ट्रा सीट लगा ली, एक्स्ट्रा लगेज के लिए कैरियर लगा लिया, एक्स्ट्रा पेड़ी इस्तेमाल कर ली, है ना। ऐसे करते हैं कहीं पर। हम सब इसके लिए हमारी बस ऑपरेटर सोसाइटी राजस्थान के अंदर हमने पूरे जिले के अंदर राजस्थान में जिलाध्यक्ष बना रखे हैं। तो हमने भी दिशा निर्देश भी दिए थे सब जिलाध्यक्षों को कि आप संबंधित डीटीओ को लेके जो जिले का है तो जगह प्रॉपर चेकिंग करेंगे और प्रॉपर इस को रोकेंगे। हमारा भी प्रयास यही है, हम भी बहुत इसके सर है, दुख है हमें ऐसी घटना घटने का, और हमारा जो व्यवसाय भी बदनाम हो रहा है सर। अच्छा राजेंद्र जी, एक बस को मॉडिफाई करने में कितना समय लगता है और कितना पैसा उसमें खर्च करता है कोई बस ऑपरेटर? सर वो डिपेंड करता है वो मॉडिफाई क्या करवा रहा है उसके ऊपर वो कितना खर्चा आएगा। कम से कम 4-5 लाख से कम खर्चा नहीं आता जी। रजिस्टर्ड गाड़ी कराने के बाद में जब मॉडिफाई कराओगे बॉडी बिल्डर के पास जाके या किसी मैकेनिक से, तो कम से मिनिमम 4 लाख रुपए से ऊपर खर्चा है जी। और जब हमारा जब इंश्योरेंस होता है, अब जैसी कोई ऐसी घटना घटती है तो हमारे को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता कोई। हमारा फाइनेंशियली भी नुकसान होता है। तो क्या हम खुद बेवकूफी करते हैं ऐसा करने से। मैं तो लोगों को समझाता हूँ मुझे बेवकूफी बड़ा कदम है। अब जो वजह बस आगजनी हुई है इसको क्लेम थोड़ा मिलेगा, बीमा कंपनी क्लेम नहीं करेगी। 80 लाख रुपए की बस है सर इसकी, 80 लाख रुपए मिट्टी हो गया।
और जिस अब जो चलान हो रहे एक तो हैं, ये अब इलीगल गाड़ियां है, पकड़ी दूसरा जाएंगी, इस चलान बस के होंगे। अंदर जो सवारियां बैठ रही हैं। अच्छा, मैं इसमें दीपक सर को वापस से जोड़ रहा हूँ। दीपक सर, अब इसमें जो जी, जी, सवारी जी। हैं उनकी जान को तो खतरा रहता ही है। अब उनको तो नहीं पता, जी। उनको तो जाना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है दीपक सर, है ना। तो उनको ऐसे ऐसे लोगों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है ना। बेसिक चीज, एक बस अगर कहीं वो ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो उस बस के अंदर कितना खतरा है, क्या वो भांप सकते हैं, समझ सकते हैं, किन बातों का बेसिक एक यात्री को ध्यान रखना चाहिए जो बसों में अक्सर ट्रेवल करते हैं। देखो, एक तो उसको ये याद रखना चाहिए कि भाई ऊपर कितना ये लगेज रख रहे हैं, तो उसी से एक जनरल आम आदमी को तो और इसके अलावा तो कोई आइडिया लगेगा नहीं। बस की हाइट कितनी है वो तो इतनी सब गैस करते नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सामान रख करके उसकी हाइट दिख रही है तो वो एक सबको दिख रही है। अगर ऐसी हाइट हो रही है कि उसमें नहीं बैठे हैं, और थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने की ये जरूरत है जनता के अंदर भी, क्योंकि वो जब तक सजग नहीं है कि हाँ ये गलत हो रहा है और हमारी जान को ही खतरा है, और कहीं ना कहीं लोग मजबूरी में, क्योंकि इतने साधन तो वहां होते नहीं होंगे, तो मजबूरी में लोग ट्रेवल भी करते ही होंगे, वो इतना अपना पक्ष वहां पे रख भी नहीं पाते हैं। तो उनको तो जो मिलता है वहां बैठ जाते हैं। अदरवाइज तो उनको भी चाहिए कि इतना अवेयरनेस रखें कि और इतनी सर, हाइट खरीदी बढ़ गई रही है। जितनी बसें हैं ना, अब जो चीजें सामने आ रही दीपक सर, कि जितनी भी खरीदी गई बसें हैं उसमें 80 to 90% बसेस के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है। लेकिन इसको कैसे रोका जाए? ये तो ये मौत का खेल है, चलती फिरती मौत सड़क पर दौड़ रही है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बिल्कुल सहयोग से ही हो सकता है। वो जब तक अवेयरनेस नहीं होंगे तब तक तो ये होगा, तो होते रहेंगे। तो क्योंकि ये सब ग्रीड है, ये लालच है, लालच में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे इसको करते हैं। ठीक है, तो जनता में अवेयरनेस हो। और दूसरा, जहां तक विद्युत विभाग का है, उनको भी एक अभियान चला करके, एक बार तो जो भी लाइनें हैं, सर ठीक अभियान है, भी तभी इस चलते हादसे हैं के जब अंदर तो ये विद्युत हादसा विभाग कोई का हो कुछ जाता है, उसके बाद कहीं जाकर के ऐसे अभियान चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासनिक जो अमला है उनको बहुत ज्यादा इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी इसमें निभानी होगी, तभी ऐसे हादसे रोक पाएंगे। वरना ये जो हादसे हैं बड़े दर्दनाक और बड़े भीषण लगातार सामने आ रहे हैं। मैं इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन मैं अखिल जी से इस पर और ले रहा हूँ। अखिल जी, मैं जब आया था इससे पहले आपसे यही जान रहा था कि क्या ये जो कैरियर लगाए जा रहे हैं बसों के ऊपर, आजकल तो हम गाड़ियों के ऊपर भी देख रहे हैं कि सामान रखने के लिए गाड़ियों के ऊपर भी वो ऐसा लगेज के लिए सामान वो रखे होते हैं, तो क्या ये लीगल हैं, कितना सही हैं, और इनसे हादसों की कितनी संभावना होती है? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट हैं कि अगर हम पैसेंजर कार्स की बात करें तो पहले क्या होता था कि कैरियर लगाना सिर्फ कमर्शियल व्हीकल को अलाउड होता था। छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं। और अभी जो लेटेस्ट जो एक्ट आया है उसके हिसाब से कोई अपनी पर्सनल गाड़ी में भी कैरियर लगा सकता है, लेकिन ये सिर्फ छोटी गाड़ियों के ऊपर है। अगर हम स्लीपर बसेस की बात करें तो उनकी मैक्सिमम परमिसिबल हाइट है 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब होता है तकरीबन, अगर 1 मीटर में हम 3 फीट माने तो लगभग 12 फुट या 12.5 फुट, आप 3.3 मीटर होता है, तो 12.5 या 13 फुट से ज्यादा की उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। सामान रखने के बाद, चाहे वो उसमें आप कैरियर हो या ना हो, आपका जो क्लियर हाइट आपको मिलनी चाहिए वो 4 मीटर होनी चाहिए। अगर वो 4 मीटर से ऊपर है तो ये गलती बस ऑपरेटर की है, ये गलती पैसेंजर की नहीं है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे बस अड्डे पे बस खड़ी होती है, पैसेंजर अंदर बैठा होता है, नए पैसेंजर आते हैं, वो उनको अंदर भेज देते हैं, उनका सामान ऊपर चढ़ा देते हैं या पीछे डाल देते हैं। अब उसको ये वो फीता लेके तो बैठेगा नहीं कि मेरी बस की हाइट कितनी है। और अगर ये लोग ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो देखिए, मैंने पहले भी बोला कि इनके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि इनको अगर सामान जा रहा है तो उसका भाड़ा चाहिए, उसका किराया मिलता है इनको, और अगर पैसेंजर जा रहे हैं तो उसको सीट का पैसा मिलता है। उसमें भी ये ज्यादा से मतलब अगर 48 सीटर बस पास है तो ये उसको 50 सीटर कर देते हैं। वो इमरजेंसी गेट्स के ऊपर सीट लगा के, दरअसल में मसला यही है कि कई अगर बसें तो ऐसी हैं जो 60-60 सीट बना रखी हमारे हैं। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हैं उनको बहुत ज्यादा सजग रहने की, ट्रांसपोर्ट अधिकारी जो हैं उनको बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, और ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर ऐसा शुरू हो गया तो जाहिर तौर पर ऐसी चीज़ें ठीक हो सकेंगी, तभी ऐसे हादसों पर रोक लग पाएगी। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और एक सार्थक चर्चा बनाने के लिए। इसमें हमने कई चीज़ें जानी हैं, जिसमें कैसे हम बसों की पहचान करें भाई, और कैसे इन हादसों को रोका जा सकता है, ये सभी चीज़ें हमने जानी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।